to all and welcome to Learning Orbit. Today's topic is difference between impairment, disability and handicap. This topic is very easy. अगर एक बार हम लोगों को समझ आ गया इन तीनों का डिफरेंस, then we can understand इन तीनों में क्या क्या फ़र्क है, हम कैसे इन्हें अलग अलग. बहुत लोग हैं जो डिसेबिलिटी, हैंडीकैप, इम्पेयरमेंट इन सब चीज़ों को एक ही मानते हैं, बट देयर इज़ अ वेरी थिन डिफरेंस बिटवीन दैम. हमें वो समझने की ज़रूरत है. तो आज हम लोग यही करेंगे. ये टॉपिक हमारा क्लियर हो जाता है. ये एक बेसिक टॉपिक है, तो आगे फर्दर हमारी स्टडीज़ में भी ये बहुत यूज़फुल होगा. सो आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं. लेट्स रोल. Yes. So yeah. I think सबको विजिबल होगा. Yes. So first is impairment, disability and handicap. ये एक सीरीज़ है. हम लोग ये इसी कभी भी समझे हम लोग इनका डिफरेंस याद करने की कोशिश करें, तो हम कोशिश करें कि हम लोग इसी सीरीज़ में इसे पढ़ें. इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी एंड हैंडीकैप. सो इम्पेयरमेंट क्या है? लॉस ऑफ फंक्शन और स्ट्रक्चर. इम्पेयरमेंट है हमारा कोई भी बॉडी फंक्शन, बॉडी में जो हमारा लॉस होता है. लाइक हम एग्जांपल लेते हैं. हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं और तीनों में हम उस एग्जांपल को फिट करेंगे सो दैट हम लोगों को वो अच्छे से समझ आ जाए. तो हम एक एग्जांपल लेते हैं. लाइक हम ब्लाइंडनेस का लेते हैं. लाइक हमारी ऑप्टिक नर्व ख़राब हो गई, इसका मतलब स्ट्रक्चर ख़राब हो गया. लॉस ऑफ स्ट्रक्चर, ऑप्टिक नर्व ख़राब हो गई, तो वो एक इम्पेयरमेंट है. बॉडी हमारा कोई पैर कट गया, हाथ कट गया, यहाँ पे हम एग्जांपल ले रहे हैं हमारे ऑप्टिक नर्व ख़राब हो गई आई की, तो ये हमारा लॉस ऑफ स्ट्रक्चर है. तो दिस इज़ इम्पेयरमेंट. नेक्स्ट इज डिसेबिलिटी, लॉस ऑफ एबिलिटी. डिसेबिलिटी नाम से ही पता चल रहा है, लॉस ऑफ एबिलिटी. तो इसमें हमारी एबिलिटी हमारी लॉस हो जाती है. लाइक हमारी अब ऑप्टिक नर्व ख़राब हो गई, हम लोग अंधे हो गए, ब्लाइंड हो गए, इम्पेयरमेंट हो गई, लॉस. अब उसकी आई की एबिलिटी क्या है? देखना, सी करना, अपने पूरे चारों तरफ ऑल अराउंड जो भी ऑब्जेक्ट्स है उन्हें देखना. तो वो चीज़ हम नहीं कर पाएंगे, वो एबिलिटी हमारी हो चुकी है, लॉस हो चुकी है. तो दिस इज़ डिसेबिलिटी. एंड नेक्स्ट इज हैंडीकैप, पार्टिसिपेशन रिस्ट्रिक्शन. सो अगर हम लोग ब्लाइंड हो गए, हमारी ऑप्टिक नर्व ख़राब हो गई, ब्लाइंड हो गए, हम उस देख नहीं पा रहे, तो हम पार्टिसिपेट ऑफकोर्स कैसे करेंगे? हम कैसे पार्टिसिपेट करेंगे? तो हम रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे. हम लोग जो हमारा काम होता है आँख का देखना और उससे पार्टिसिपेट करना, हर जगह हम लोग ज़्यादातर देख कर सीखते हैं, तो हम पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे. सो ये था हमारा पार्टिसिपेशन रिस्ट्रिक्शन. आई होप इस एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझ आ गया होगा इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी और हैंडीकैप में क्या डिफरेंस है. तो नेक्स्ट इज जनरली फिजिकल इन नेचर. तो इम्पेयरमेंट इज़ फिजिकल इन नेचर. जैसे कि ऑप्टिक नर्व ख़राब हो गई तो एक फिजिकल इन नेचर है. हमारी ऑप्टिक नर्व ख़राब हो गई, कोई फंक्शन या स्ट्रक्चर ख़राब हो गया है. जनरली फंक्शनल इन नेचर, लाइक लॉस ऑफ एबिलिटी है, तो हम फंक्शन नहीं कर पा रहे, हम देख नहीं पा रहे. ऐसे ही वो फंक्शन, तो हमारी डिसेबिलिटी क्या होती है? फंक्शनल होती है, हम देख नहीं पा रहे हैं, तो ये फंक्शनल इन नेचर होता है. जनरली सोशल और सोशल इन नेचर. इसमें क्या होता है? हमारा जो लाइक पार्टिसिपेशन नहीं कर पा रहे हम, तो हम सोसाइटी में पार्टिसिपेशन नहीं कर पा रहे, तो वो सोशल हमारा रिस्ट्रिक्शन हो गया. सोशल या सोशल हमारा इन नेचर हो गया है कि हम पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे, हम फॉलो नहीं कर पा रहे. नेक्स्ट है नॉट एन अम्ब्रेला टर्म. इम्पेयरमेंट कोई अम्ब्रेला टर्म नहीं है, ये सीधे सीधे ये है कि लॉस ऑफ फंक्शन या स्ट्रक्चर हो जाता है. बट डिसेबिलिटी इट इज़ एन अम्ब्रेला टर्म. डिसेबिलिटी एक अम्ब्रेला टर्म है बिकॉज इट इंक्लूड्स बोथ इम्पेयरमेंट एंड डिसेबिलिटी. इसमें हमारा एबिलिटी का लॉस हो जाता है, फंक्शन का लॉस हो जाता है, हमारा स्ट्रक्चर का लॉस हो जाता है. तो ये है एक अम्ब्रेला टर्म. नेक्स्ट इट इज़ ऑल्सो एन अम्ब्रेला टर्म. हमारे जो हैंडीकैप है वो भी एक अम्ब्रेला टर्म है, क्योंकि इसमें इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी, फंक्शन, एबिलिटी और इस साथ में पार्टिसिपेशन रिस्ट्रिक्शन सब इंक्लूड होता है. तो अम्ब्रेला क्या होता है? एक जगह हमारे सारे वो कनेक्टेड होते हैं, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं. तो इसी वजह से इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी सब. तो ये अम्ब्रेला टर्म हुई.
नेक्स्ट इज एसोसिएटेड विथ फिजिकल डिफॉर्मिटी। ये फिजिकल डिफॉर्मिटी से रिलेटेड है, लाइक हम पढ़ ही रहे हैं कि स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। ऑप्टिक नर्व खराब हो गया, एक स्ट्रक्चर खराब हो गया हमारा आई का, तो ये फिजिकल डिफॉर्मिटी है। एसोसिएटेड विथ फंक्शनल डिफॉर्मिटी, वही बात दोबारा आ चुकी है कि फंक्शनल है, एबिलिटी, लॉस ऑफ एबिलिटी है, तो एसोसिएटेड विथ फंक्शनल डिफॉर्मिटी है ये। एसोसिएटेड विथ पार्टिसिपेशन रिस्ट्रिक्शन, वही बात है, हम लोग ये पार्टिसिपेशन रिस्ट्रिक्शन के साथ एसोसिएटेड है, उससे जुड़ी है, हम रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, कर नहीं पाते पार्टिसिपेट। नेक्स्ट इज इट इज़ इरिवर्सिबल। दिस इज लाइक, अब हमारी ऑप्टिक नर्व खराब हो गई, जो हमने एग्जाम्पल लिया था वही ले रहे ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। अब हमारी ऑप्टिक नर्व खराब हो गई तो वो इरिवर्स है, हम उसे ठीक नहीं कर सकते, या तो वो रिप्लेस ही होगी, रिप्लेस भी हम उसे ठीक नहीं कर सकते, तो ये इरिवर्सिबल होता है कि हम उसे ठीक नहीं करते। इट इज़ इरिवर्सिबल। लाइक अब जैसे रिप्लेसमेंट की बात आई, लाइक किसी का पैर खराब हो गया है तो हम नकली लगवा सकते हैं ना, हम उसका डमी लगवा सकते हैं, तो वो ये रिवर्सिबल है कि हम दोबारा एबिलिटी, लाइक हम नकली पैर लगवा के उससे वही वर्क कर रहे हैं जो हम अपने पैर से करते, हमारे नॉर्मल फुट से करते हैं, हम वही काम उससे कर रहे हैं डमी से, तो वो ये रिवर्सिबल हुआ कि हम वही काम कर पा रहे हैं। एंड हैंडीकैप, इट इज़ ऑल्सो रिवर्सिबल, हम वही काम कर पा रहे हैं, हम पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं, तो ये भी रिवर्सिबल हुआ। सो दिस इज़ वेरी इजी टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी एंड हैंडीकैप। आई होप आज मुझे लगता है इवन मुझे भी बहुत प्रॉब्लम थी इसे समझने में, मतलब मैं बार बार भूल जाती थी कि क्या है इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी, हैंडीकैप, बट अब मुझे अच्छे से क्लियर हो चुका है। आई होप आप लोगों को भी क्लियर हो गया होगा इन तीनों में डिफरेंस क्या है। ये काफ़ी सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो नाउ सी दिस, ये ICIDH मॉडल क्या है? ICIDH है इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी एंड हैंडीकैप। इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन किया गया है इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी और हैंडीकैप का। इस मॉडल के अकॉर्डिंग जो हमारी सबसे पहले डिजीज़ होता है, फिर इम्पेयरमेंट होता है, इम्पेयरमेंट से डिसेबिलिटी, डिसेबिलिटी से हैंडीकैप, ये हमारे